हेलो एवरीवन। तो कैसी चल रही है आप लोग की तैयारी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी सरस्वती पूजा उसके बाद 26 जनवरी सब हो गया। तो अगर अभी भी कोई अपने मेंस को लेके सीरियस नहीं है, इसके अलावा कोई अभी भी इन चीज़ों में फंसे हुए हैं कि पता नहीं क्या कट ऑफ जाएगा पीटी का जब कट ऑफ आ जाएगा लिस्ट, उसके बाद हम पढ़ने की तैयारी करेंगे। तो देखिए, फिर आप 1 महीने लेट रहेंगे, क्योंकि जितना भी आप प्रीवियस बेस देख लो तो हमेशा क्या जनरली जो हुआ है 1 महीने बाद रिजल्ट आता है, उसके 1 महीने बाद आपको मेंस का एग्ज़ाम दे दिया जाएगा, क्योंकि अभी कोई कारण नहीं है कि उससे ज़्यादा डिले करें। ऐसे में आपको पहले से तैयार होना होता है। बहुत बच्चे हैं मेरे जैसे कि प्रीवियस को छट गए तो फिर किसी बार निकलते हैं, तो निकलेंगे ऐसे बच्चे ना। आप अगर ध्यान नहीं दोगे और आप चाहते हो कि आप एक बार में निकाल लो या फिर आपका सिलेक्शन होना चाहिए, तो आपका पढ़ाई भी तगड़ा होना चाहिए, ठीक है। वही सोचते हुए मैंने आज इसलिए वीडियो बनाया, क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जितना दिन पहले आप लोगों को सिलेबस पे ये चीज़ें बता दूँगी तो अपने रूटीन के हिसाब से आप उसको बैठा लोगे, पढ़ोगे और एग्ज़ाम अच्छे से दे पाओगे। तो मैंने जब कमेंट बॉक्स को देखा है तो कमेंट्स में बहुत अच्छे से लिखा था, हिंदी को लेकर के दिया था कि हिंदी के सिलेबस पे आप बता दीजिएगा। देखिए, मैं क्योंकि विवेक सर की वीडियोस के थ्रू मैंने किया है और फिर क्वेश्चंस के पैटर्न भी थोड़ा, क्योंकि पास ही करना है हिंदी में, तो मैं आपको सिलेक्टेड टॉपिक्स अगले वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन इतना है कि हम सब बिहार वाले जो भी हैं या कहीं के भी जो भी हैं, हिंदी हमारी मातृभाषा में आता है, तो हम मिला जुला के फिर भी एक रहता है कि अरे हम हिंदी में कर लेंगे। तो थोड़ा थोड़ा ही आप अगर 5 दिन 7 दिन 10 दिन भी देखोगे तो आप हिंदी का कर लोगे, इसलिए चिंता करना है पर बहुत ज़्यादा उसका चिंता नहीं करना है। अभी मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज बताने वाली हूँ, जो 100 क्वेश्चन होते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि मेंस एग्जाम में 2 पेपर होगा। पेपर 1 होगा वो हिंदी का होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर के। जो सेकेंड पेपर होगा वो आपका जीके जीएस का होगा और वो भी 100 क्वेश्चन होंगे, 200 मार्क्स के होंगे। अब ऑन एवरेज लोग मान के चलते हैं कि जो मेंस पेपर में सेकंड पेपर जो है जीएस वाला पेपर, उसमें 30 क्वेश्चंस के अप्रॉक्स जो है वो रीजनिंग और मैथ्स को लेके पूछता है, ठीक है। और क्योंकि आपको पता है कि कुछ क्वेश्चंस वो हमेशा कि ये रीजनिंग का है, ये मैथ्स का है, वो लोग सोचने लगते हैं कि अरे मैथ्स का वेटेज कितना दे, तो हम ऐसा लेके चलते हैं 15-15 लेके चलते हैं जनरली, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जो आप जैसे सीरीज़ वगैरह के नंबर सीरीज़ वगैरह के क्वेश्चन आ गए तो आप उसको सोचोगे कि ये क्वेश्चन जो है वो रीजनिंग में हम इसको लेके जाएंगे मैथ्स में, तो जैसे भी आप बना लोगे, आपको बनाने से मतलब ऑन एवरेज 30 मान के चलिए कि मैथ्स और रीजनिंग से पूछता ही पूछता है क्वेश्चन, ठीक है। देखिए, अब मैं फिर आपको पेपर दिखाऊंगी, आप ये मत बोलेगा कि पेपर का फ़ोटो भेजिए। मैंने अपने हिसाब से आपके लिए संक्षेप में बताने के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ, और ताकि कहीं भी उलटफेर ना हो, मैं आपको तरीके से बता सकूँ। अब देखिए, मैंने जिस तरह से ये जो बनाया है रीजनिंग और मैथ्स को लेकर के, तो अप्रोच में जो मैंने देखा है कि जो मैथ्स के क्वेश्चन होते हैं बेसिकली हाई वेटेज किसका होता है, अरिथमेटिक का होता है, ठीक है। और उसके अलावा 2 से 3 क्वेश्चन आपको जनरली, या फिर 4 भी ले लो, 2 से 4 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जो एडवांस मैथ से पूछे गए हैं। इसके अलावा फिर 15-12 क्वेश्चन के आसपास जो है वो रीजनिंग से पूछे जाते हैं। अब जो अरिथमेटिक पोर्सन है, अरिथमेटिक में ध्यान दीजिएगा कौन कौन से टॉपिक से कितने हैं, उस हिसाब से मैंने एक एवरेज बना लिया। जैसे कि परसेंटेज है, परसेंटेज का 2 से 3 क्वेश्चन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन 2 से 3 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस 2 क्वेश्चन, ऑन एवरेज जो एवरेज टॉपिक है उससे 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क उसी में पाइप एंड सिस्टम्स भी लेंगे 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन। जो भी मैं आपको बता रही हूँ 1 से 2, 2 से 3, याद रखिएगा। जहाँ पे भी मैंने 2 बोल दिया, 1 बोल दिया, मतलब डेफिनेटली वहाँ से क्वेश्चंस आने हैं और आएंगे ही, और किसी का महारथी नहीं बनना है। ऑन एवरेज जो 10th लेवल पे जो क्वेश्चंस बनते हैं वैसे ही पढ़ने हैं, उससे ज़्यादा नहीं करना है, ठीक है। और फिर नंबर सीरीज़ का मैंने बोला 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं, क्यों 2 प्लस ही आएंगे। एडवांस मैथ्स में जितने भी लिमिटेड है मैं आपको बता देती हूँ, जैसे कि मेंसुरेशन में एरिया और वॉल्यूम, इसके आप जितने भी डेफिनेशंस फॉर्मूलाज दिए गए हैं फॉर्मूला पे कर लीजिएगा। अलजेब्रा के लीनियर और क्वाड्रिक, ठीक है, क्वाड्रेटिक जितने भी आते हैं उसके एकदम बेसिक्स का कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन वहाँ से आएगा। ज्योमेट्री में ट्राइंगल, सर्कल, इसके बेसिक्स कर लीजिए, एक क्वेश्चन यहाँ से डेफिनेटली रहेंगे। ट्रिगोनोमेट्री में बेसिक जो उसके वैल्यूज़ होते हैं, इसके अलावा जो हाइट और डिस्टेंस का होता है, ठीक है, साइन कॉस पे मिला करके। देखिए, जो ट्रिगोनोमेट्री का मैं आपको बोल रही हूँ, साइन कॉस का और हाइट वाला भी मैं बोल रही हूँ, ध्यान रखिएगा ये 10th के ऊपर मत जाइएगा। 10th में जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपने बनाए होंगे एकदम बेसिक्स क्वेश्चन वहाँ से आएंगे, उससे ज़्यादा इन डेप्थ नहीं आता है, ठीक है। और जो अब रीजनिंग की बात करूँगी, देखिए मैं आपको 2 शॉर्ट्स में भी इस वीडियो को डालने वाली हूँ, जिसमें एक मैथ्स का रहेगा और एक रीजनिंग का अलग से रहेगा। पर ये क्योंकि फुल वीडियो है तो मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग एक साथ ही बता देती हूँ, आप लोग को इससे मदद हो। और अब रीजनिंग के बारे में सुन लीजिए। रीजनिंग में अप्रॉक्स हम लेके चल रहे हैं कि 12 से 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, जिसमें कि एनालॉजी के 2 क्वेश्चन होंगे, सीरीज से नंबर और अल्फ़ाबेट पे बेसिस 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, कोडिंग डिकोडिंग के 2 क्वेश्चन आते हैं,
ब्लड रिलेशन के 2 क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्शन के जो सेंस होते हैं कौन सी दिशा में, 1 से 2 क्वेश्चन, और वेन डायग्राम के 1 क्वेश्चन होंगे। इसके अलावा जो स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, सेलुलिज्म जो होता है, उसके ऊपर भी 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली आने वाले हैं। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आप सभी अपनी पढ़ाई पे लगे रहिए। आपका रिजल्ट बहुत जल्द आ जाएगा, 1 महीने के अंदर ही आना है, 25 दिन प्लस में, और उसके बाद आपको 1 महीने मिलेगा। हड़बड़ाओगे, लास्ट में ये सब टॉपिक चाहोगे तो आप नहीं कर पाओगे। अब जो भी मैंने आपको भी सिलेबस बताया जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ्स और रीजनिंग का, पहली बात मैं आपको बता दूँ कि मैं एसएससी सीजीएल की स्टूडेंट रही हूँ, तो ऑन एवरेज में बेसिक्स भी थोड़ा बहुत पढ़ती थी, तो उससे भी मेरा मैथ जो था वो अच्छा था। मुझे दिक्कत होती थी जीके जीएस में, ठीक है, तो फिर मैंने उस जीके जीएस में बाद में काम किया। और पढ़ाई को बर्डन तो कभी नहीं लेना है, बर्डन लेके पढ़ोगे आते हुए क्वेश्चंस गलत करोगे एग्जाम में भी, और रूम में भी पैनिक करिएगा। जितनी शांति से आप अपना एक रूटीन बना के पढ़ोगे ना एग्जाम में, उतने सुकून से जाइएगा, उतना कम हड़बड़ाहट होगा और काम करेगा आपको। ठीक है, तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप लोग अपना एक रूटीन बना लीजिए और डेली बेसिस मैथ्स और रीजनिंग आप डेली रखिए थोड़े थोड़ी देर के लिए। जैसे मैंने आपको पहले करंट अफेयर के लिए पीटी टाइम में बोला था, अभी मैं आपको मैथ्स और रीजनिंग को बोलूँगी, डेली बेसिस आपको रखना है। आप 2 घंटे देते हो, आप 2.5 घंटे देते हो, आपको जिसका जैसा है मैथ्स का दिक्कत, अगर किसी को एकदम प्रॉब्लम नहीं है तो आप 1 घंटे दो, लेकिन आप डेली दो। ठीक है, अब अभी से 2 महीने बचे हैं ना, 1.5 महीने आप बस मैथ्स को डेली डेली 1.5 घंटे 2 घंटे दे दो ऑन एवरेज। आप देख लेना एग्जाम के टाइम में आपके मैथ के क्वेश्चंस बनेंगे। अगर 30 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग से हैं तो आपके 22 से 23 क्वेश्चंस एनी हाउ बनने हैं। और आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग के बने हुए क्वेश्चंस गलत नहीं होते हैं जनरली। आप बनाओगे तो श्योर रहेगा कि आपके सही ही सही आंसर है। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप लोग तैयारी कीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। एंड हिंदी वाले, मैं हिंदी की अगली वीडियो लाने वाली हूँ, आपको मैं उसमें सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी दूँगी। अपनी पढ़ाई पर ध्यान रखें।